नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तिरुपति लड्डू रेसिपी। ये रेसिपी जो है वो एक रहस्य है, वो 300 साल पुराना है और वो किसी को भी पता नहीं है। लेकिन हाल ही में उस पर कुछ सवाल उठाए गए हैं, तो इसी के बारे में मैं आपको एक न्यूज़ सुनाना चाहती हूँ, तो गौर से सुनिए। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में तिरुपति के पास तिरुमला पहाड़ियों पर स्थित है भगवान वेंकटेश का मंदिर। भगवान वेंकटेश के मंदिर को ही तिरुपति बालाजी मंदिर के नाम से जाना जाता है। देश और विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर साल यहाँ भगवान के दर्शन के लिए आते हैं और यहाँ पर प्रसाद के रूप में लड्डू पाते हैं। जी हाँ, तिरुपति बालाजी मंदिर में मिलने वाला प्रसादम यानी कि लड्डू जीआई टैग वाला लड्डू है। इन लड्डुओं की खासियत है, लेकिन इन्हीं लड्डुओं को लेकर इन दिनों विवाद बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। इन लड्डुओं को तैयार करने के लिए हर रोज 620 रसोइये काम पर लगे होते हैं। जिस जगह पर लड्डू तैयार किए जाते हैं उन्हें पोट्टू कहा जाता है और पोट्टू में 3 तरह के लड्डू तैयार किए जाते हैं। वजन के आधार पर इन लड्डुओं का अलग अलग नाम है, प्रोक्तम, अस्थानम, कल्याणोत्सवम। तो ये थी न्यूज़ जो आपने सुनी। तो इस पर विवाद चल रहा है, लेकिन उससे हमें कुछ लेना देना नहीं। हम तो अब घर पर ही तिरुपति का लड्डू बनाएंगे और खाएंगे। ये तिरुपति का लड्डू बनाने की रेसिपी रहस्य है, लेकिन मुझे जितनी जानकारी मिली है उसके आधार पर मैंने ये लड्डू बनाए हैं। तो आप भी ज़रूर ऐसी रेसिपी ट्राई करिए और घर पर ही तिरुपति का लड्डू बनाकर खाइए। तो इसके लिए हमने सामान लिया है बेसन, शक्कर, काजू, इलायची, घी, मिश्री, किशमिश और भीमसेनी कपूर। यहाँ मैंने 1 कटोरी बेसन लिया है और उसमें दूध डालना है। दूध हमें तब तक डालना है जब तक उसकी अच्छे से पेस्ट नहीं बन जाती। और आप देख सकते हैं किस तरह मैंने कंसिस्टेंसी रखी है, उस तरह से ही आपको बेसन की कंसिस्टेंसी बनानी है और उसके हिसाब से उसमें दूध डालना है। देखिए, अब हमारी बेसन की कंसिस्टेंसी इस प्रकार से हो गई है और इसमें हमें उसी हिसाब से दूध डालना है। एक तरफ मैं छाछनी तैयार करने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ मैंने बड़ी मिश्री ली है, आप छोटी मिश्री भी ले सकते हैं और उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। 1 कटोरी मिश्री के लिए हमें आधा कटोरी पानी डालना है। एक तरफ मैंने कढ़ाई में घी गरम करने के लिए रख दिया है। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर लेंगे। पहले हम काजू फ्राई कर लेंगे। काजू को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, सिर्फ रंग बदलने तक ही उसे फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। अब काजू मैंने निकाल लिए हैं। इसके बाद हम किशमिश को फ्राई कर लेंगे। ये रेसिपी बनाने का मैंने पूरी तरह से प्रयास किया है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिए, क्योंकि मेरे लड्डू तो बहुत लाजवाब हुए थे। एकदम तिरुपति लड्डू जैसे ही टेस्ट में लग रहे थे। किशमिश फ्राई करते समय जब किशमिश फ्राई हो जाते हैं तो वो ऊपर आ जाते हैं, तब हमें इसे निकाल लेना है और बाजू में रख देना है। इस प्रकार मैंने काजू और किशमिश फ्राई कर लिए हैं। तब तक हमारी छाछनी भी तैयार हो रही है। छाछनी कैसे तैयार करनी है, तो उसकी एक तार निकलने तक हमें छाछनी तैयार करनी है और हमारी उंगली से उसे देखना है कि हमारे उंगली में तार निकलती है या नहीं। इस प्रकार से आपको चेक करना है कि आपकी छाछनी तैयार हुई है या नहीं। अब मैं घी में बूंदी तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मैंने झारी ली है और उसके ऊपर एक कटोरी के मदद से गोल गोल घुमाकर मैं बूंदी तैयार कर रही हूँ। बूंदी तैयार करते समय आपको बूंदी ज़्यादा समय तक फ्राई करनी नहीं है, उससे लड्डू कड़क हो सकते हैं। इसलिए जब हम बूंदी डालते हैं तब जल्दी से निकालने लेनी है। अब मैंने यहाँ मिश्री की पाउडर तैयार की है।
उसके बाद इलायची और भीमसेनी कपूर का एक टुकड़ा उसकी मैं पाउडर तैयार कर रही हूँ। इसे हमें इस तरह से पाउडर कर लेनी है और बाजू में रख देना है। अभी इस प्रकार से मैंने सारी बूंदी तल ली थी और ये फ्राई किए हुए काजू, किशमिश और चाशनी मैंने ले ली है। अब हमें बूंदी को मिक्सर में थोड़ा सा ग्राइंड कर लेना है। बूंदी को हमें मिक्सर में घुमाना है, उसकी वजह से उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और हमारी जो चाशनी होती है वो अंदर तक चली जाती है और लड्डू अच्छे लगते हैं, नरम होते हैं। उसमें मैंने इलायची पाउडर डाल दी है, बाद में काजू किशमिश भी डाल दिए है और ये जो मिश्री की पाउडर की थी वो भी डाल दी है। मिश्री के पाउडर हमें थोड़ी सी दरदरी ही बनानी है। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद इसमें चाशनी डालनी है। अब चाशनी को हमें इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके लड्डू बांध लेने हैं। लड्डू बांधते समय 2 हाथों का इस्तेमाल करें, इससे लड्डू अच्छे बनते हैं। देख सकते हैं आप कितने अच्छे लग रहे हैं ये लड्डू, एकदम तिरुपति बालाजी लड्डू के नैवेद्यम जैसे ही लगते हैं ये लड्डू और इसका टेस्ट भी बिल्कुल नैवेद्यम जैसा ही लगता है। आपने मेरी ये वीडियो लास्ट तक देखी, इसके लिए आपके धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।